Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉक्सम नंबर 246 के फुटनोट की पार्ट 3। तो आज हम उस फुटनोट को, जो कि बहुत बड़ा फुटनोट है, उसे हम पार्ट्स में कर रहे हैं। जो लोग वीडियोस को रेगुलरली चेकआउट करते हैं उन्हें पता है कि हम उस फुटनोट को ग्रेजुअली एक एक पैराग्राफ करके समझ रहे हैं, सो दैट हम कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि हमारा टॉपिक क्या था और हमें डॉक्टर हानमन क्या समझाना चाह रहे हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3, मतलब कि आगे का पैराग्राफ। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो रिपीटिशन ऑफ डोजेस पर है कि आपको डोजेस को रिपीट करना होता है या नहीं करना होता। सबसे पहले डॉक्टर हानमन ने हमें बताया था सिंगल डोज के यूज के बारे में, रिपीटेशन क्यों नहीं करना और कब तक नहीं करना। उसके बाद डॉक्टर हानमन ने ग्रेजुअली हमें फुटनोट में ये भी समझाया कि जब हमें रिपीटेशन की जरूरत है या जब भी हमें ऐसा मेडिसिन सिलेक्ट करना है या इस तरह का कोई केस है, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर केसेस उन्होंने मेंशन किए जिनमें कि आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। कैसे करना है रिपीटेशन वो भी उन्होंने समझाया। तो ये फिजिशियंस के लिए बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है कि डॉक्टर हानमन आपको ये भी समझा रहे हैं कि इस तरह के केसेस में आप रिपीट मत करिए और इस तरह के केसेस में आप रिपीट करिए और रिपीट करने की नीड है। किस तरह के केसेस हैं जिनमें रिपीट करने की नीड है, ये देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारे वीडियोस जो हैं अबाउट रिपीटेशन ऑफ डोजेस, उनके लिंक्स मिल जाएंगे। गो चेक दैट, रीड दैट, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के फॉक्सम्स रीड करेंगे, आगे के अपने आप समझ आते चले जाएंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस फुटनोट। आज भी कोशिश करूंगी कि ये फुटनोट आप सभी के लिए आसान हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर लाइकिंग द वीडियोज एंड आई रियली फील सो हम्बल एंड ओवरवेल्म्ड कि आपके जब मैसेजेस आते हैं पर्सनली भी कि आप इस कॉलेज से हैं, इस ईयर में स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनॉन के वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो एफर्ट्स हैं आपको ऑर्गेनॉन जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ईजी करके समझाने में वो कहीं ना कहीं मुकम्मल हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग दैट कि आप सभी को समझ आ रहा है, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज डू शेयर इट अ लॉट। Without further ado, let's dig into this aphorism, which is aphorism number 246, footnote. Now, in cases where he was convinced of the correctness of his choice of the homeopathic medicine, he कौन है यहाँ पर? हम सबके बारे में बात की जा रही है, फिजिशियंस के बारे में बात की जा रही है। अब जब हम अपने होम्योपैथिक मेडिसिन की करेक्टनेस की, ये बिल्कुल सही है, इस चीज को लेकर अब हम कन्विंस हो गए हैं, मतलब कि हम अपना मन बना चुके हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर बेनिफिट फॉर द पेशेंट। किस लिए करेक्टनेस आप क्यों चूज कर रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों चूज कर रहे हैं? ताकि वो आपके पेशेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सके, राइट? Then he was able to get hitherto from prescribing single dose. सिंगल डोज प्रेस्क्राइब करने से भी ज्यादा कारगर जो है वो ये होगा। द आइडिया ऑफ्टन नेचुरली स्ट्रक हिम टू इंक्रीज द डोज। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में एक आइडिया जरूर आता है कि हम डोज को इंक्रीज करें, राइट? Hitherto from prescribing single dose, the idea often naturally struck him to increase the dose since for the reason given, and for instance, in place of giving single very minute globule moistened with the medicine in the highest dynamization to administer. Now these lines are like very very attached, तो इसलिए मैं साथ में रीड कर रही हूँ। इसको हम ऐसे समझेंगे कि अब डॉक्टर हानमन हमें बता रहे हैं कि हम डोज इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं, राइट? हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है। सिंस फॉर द रीजन गिवन, इसका कारण क्या लगता है हमें, या कारण हमें क्या बताया गया आज तक कि हमें डोज इंक्रीज करनी है, तो क्या कारण बताया गया आज तक? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अगर एक सिंगल माइन्यूट ग्लोब्यूल, एक सिंगल दे रहे हैं, सिंगल डोज, एक ग्लोब्यूल लिया है आपने, उसे हाईएस्ट डायनामाइज्ड पोटेंसी मतलब हायर पोटेंसीज में आपने उसे मॉइस्ट कर दिया, मतलब हायर पोटेंसीज आपने डाल दी विद द मेडिसिन इन द हाईएस्ट डायनामाइजेशन टू एडमिनिस्टर 6, 7 और 8 ऑफ देम एट वंस एंड इवन अ हाफ और अ होल ड्रॉप। तो 6, 7, 8 गोलियां एक ही बार में दे देते हैं, या आधा या एक पूरा ड्रॉप,
दे देते हैं हाईएस्ट डायनामाइज डोज का, बट द रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस फेवरेबल दैन इट शुड हैव बीन। पर ऐसा करने से भी, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं डॉक्टर हैनमन कि अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो भी रिजल्ट्स जो आने चाहिए उतने फेवरेबल नहीं है जितने कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने 7-8 गोलियां, एक माइन्यूट ग्लोब्यूल की जगह 7-8 गोलियां हमने हाईएस्ट डायनामाइज पोटेंसीज में जो है दे दी, या फिर हमने एक पूरा बूंद हाईएस्ट डायनामाइज पोटेंसी का दे दिया, फिर भी वो फेवरेबल रिजल्ट नहीं आता है जैसा होना चाहिए। इट वॉज ऑफ्टन एक्चुअली अनफेवरेबल। ज्यादातर देखा गया है कि रिजल्ट्स अनफेवरेबल ही होते हैं, ऑफ्टन इवन वेरी बैड, और कई बार तो ऐसा भी है कि बहुत ही खराब रिजल्ट्स आते हैं। एंड इंजरी दैट इन अ पेशेंट सो ट्रीटेड इज डिफिकल्ट टू रिपेयर। कई बार इट कैन गिव एन इंजरी जो कि पेशेंट को ट्रीट करते वक्त आपने दे दी है, और वो ऐसी इंजरी है जिसे ट्रीट करना भी, उसे रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। नाउ व्हाट इज ही ट्राइंग टू समराइज करते हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैनमन। अब जब आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से कन्विंस हो गए हैं कि ये एक दवा है, ये होम्योपैथिकली वेल सिलेक्टेड मेडिसिन है जो मुझे मेरे पेशेंट को देनी है। अब बात हो गई थी रिपीटिशन के बारे में, तो आज हमने इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि एक गोली आप जो दे रहे हैं हाई डायनामाइज्ड पोटेंसी में, एक ग्लोब्यूल को आप मॉइस्ट करके दे रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। रादर आप 7-8 गोलियां एक साथ दे रहे हैं मॉइस्ट करके हाईएस्ट डायनामाइज पोटेंसीज में, या फिर आप पूरा एक बूंद दे देते हैं। तो डॉक्टर हैनमन क्या बता रहे हैं, सिंगल डोज प्लस माइन्यूट डोजेस के बारे में। तो इस पैराग्राफ में ही इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि दवा सिंगल टाइम भी देनी है तो कम क्वांटिटी में कितना देना है। ज्यादा अगर आप क्वांटिटी में दे रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि उसके रिजल्ट ज्यादा क्वांटिटी में देने से बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स आ जाते हैं। नाउ द प्रैक्टिस, अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा आता है व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग आजकल के समय पे, कि हर किसी का प्रैक्टिस करने का होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का तरीका अलग है। कोई डायरेक्टली ड्रॉप्स देते हैं, कोई 200 पोटेंसी के भी ड्रॉप्स डायरेक्टली दे देते हैं, सुबह दोपहर शाम रिपीट करते हैं। क्रॉनिक केसेस में भी उनका अलग पैटर्न है देने का। पॉलीफार्मेसी कई जगह होती है, कई जगह क्लासिकल फॉलो करते हैं, कई जगह बिल्कुल डॉक्टर हैनमन का तरीका अपनाते हैं। तो क्या सही है और क्या गलत है? नाउ माय आंसर वुड बी, मेरे ओपिनियन में आजकल के टाइम पे जो डिजीजेस हैं दे आर मच कॉम्प्लिकेटेड। रिसर्चेस बहुत कुछ खास अब हो नहीं रहे हैं, तो ओल्ड फार्माकोपिया के बेसिस पर ही हम अगर ये चीज सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें एक ही तरीके से काम करना है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू डेवलप और अपडेट और अपग्रेड आवरसेल्फ। हम लोग बहुत ज्यादा इसमें हमारा कोई सुधार नहीं हो पाता है, हम अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, एज वेल एज आप जो है नए नए तरीके देखें, अपना खुद का रिसर्च कीजिए कि आपको किस चीज से बेनिफिट मिल रहा है। आपने ऐसे पेशेंट को दिया, इस तरह के केस में दिया, तो किस तरह के आउटकम्स आपके पास आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, क्योंकि आपकी क्लिनिक प्रैक्टिस ही आपकी प्रैक्टिस है और आपका रिसर्च वर्क है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ऐसा कोई भी चीज नहीं करिए जो डॉक्टर हैनमन ने स्ट्रिक्टली अवॉइड किया है या स्ट्रिक्टली मना किया है करने के लिए। हाईली डायनामाइज पोटेंसी जो बोला, आप माइन्यूट टू सिंगल डोज देकर ही देखिए। जब वो हाई पोटेंसी है तो वो तब बहुत अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर आएगी। पेशेंट को हार्म करने से ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा स्लो एक्शन हो जाए, थोड़ा सा धीरे रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने एक सिंगल डोज की जगह 7-8 गोलियां दे दी हैं, लगातार दे दी है, तो पेशेंट को एक ऐसा कोई इंजरी हो जाए, ऐसा कोई ट्रॉमा हो जाए जिसको आप फिर रिपेयर नहीं कर पाए। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, क्रॉनिक केसेस में थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी रहकर चलना चाहिए, वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, केस को अच्छे से समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कोई जल्दी मत कीजिए, कोई जल्दी करने से, कोई रश करने से, हेस्टी होने से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। सो इट्स बेसिकली द पेशेंट नीड्स टू बी पेशेंट एंड यू ऑल्सो नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ patient. The second line is the difficulty in this case is not solved by giving instead lower dynamization of the remedy in a large dose. अब इस तरह की जो डिफिकल्टी अगर आ गई, आपने जो इंजरी दे दी है अगर, तो ये तब भी सॉल्व नहीं होगी अगर आप लोअर डायनामाइजेशन एक रेमेडी का आप लार्ज डोजेस में दे देते हैं।
तो भी आप सेम ही गलती करेंगे, सेम ट्रॉमा पहुंचा सकते हैं। तो हाई डायनेमाइज पोटेंसीज को भी अगर आप दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली यही सेम प्रॉब्लम अगर आप लोअर डायनेमाइजेशंस को दे रहे हैं लार्जर डोजेस में, तो अगेन इट कैन कॉज ट्रबल। तो ये था आज का फुटनोट एंड आई रियली होप आपको ये फुटनोट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज डू कमेंट मी। कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी कोई क्वेरी है और आपको वीडियो कैसी लगी। So do take care of yourself and keep reading. Thank you so much. Stay blessed.